हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। तो आज का न्यूज़ क्या है? आज हम लोग बात करेंगे फिर से नीति आयोग की बात करेंगे। और ओके, नीति आयोग की बात करने के लिए हम लोग ये टॉपिक क्यों चुना है आज? क्योंकि इस टॉपिक में आप देख रहे हैं ये राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, इन्होंने आपको वाइस चेयरपर्सन है ये आप वाइस चेयरपर्सन है आपको जा करके नीति आयोग के। अच्छा, नीति आयोग का सीईओ कौन है इसको याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का ये आपको फुल फॉर्म होता है। अगर आपने नहीं जानते थे, अच्छा लगा है, पहली बार जाना है इसका फुल फॉर्म, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस न्यूज़ पे आते हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसका सोर्स क्या है? सबसे पहले तो हम सोर्स आपको बता दें, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको चैनल पर वीडियोस लेटेस्ट प्रोवाइड करता रहता हूं। ये हमारी वीडियो है स्टूडेंट की, जो जिसने आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों क्वालिफाई किया है। उसके अलावा ये नीति आयोग ने जो कहा है कि इन बैंकों को प्राइवेटाइजेशन से अलग रखना चाहिए, उसका रिकमेंडेशन पे बात की गई है। और एलआईसी प्राइवेटाइज नहीं होगा, ये संसद में बयान आया है। वो क्या डिटेल न्यूज़ है उस बारे में यहाँ बात हुई है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारे मेंस की प्लेलिस्ट यहाँ अलग है। ठीक है, मेंस की हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। और आइए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके ये ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी ये वीडियो प्लेस हो, पब्लिश हो चैनल पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए हम लोग अपने न्यूज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पूरा इंटरव्यू है। ये क्वेश्चन जो है जो पूछे गए हैं इनसे, ये रेड में है और ये ब्लैक कलर में इनके जवाब हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राजीव कुमार जी है कौन। राजीव कुमार इज एट द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पुश एंड एफर्ट्स टू रिवाइव पैंडेमिक चॉल्टेड एकेडमी। ठीक है, तो राजीव कुमार जो है वो सेंटर पर है। गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन पुश है उसमें वे की रोल प्ले कर रहे हैं। और एक रिवाइव करने के लिए पैंडेमिक जॉल्टेड जो इकोनॉमी है, पैंडेमिक के जो झटके झेली हुई इकोनॉमी है, इसको रिवाइव करने में राजीव कुमार जी एक सेंटर रोल प्ले कर रहे हैं। द नीति आयोग ऑल्सो लाइसेंस with states to ensure effective implementation of government economic policy। तो नीति आयोग क्या करती है? नीति आयोग एक कन्वर्सेशन करती है स्टेट के साथ भी कि क्या हो उससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, किस चीज़ का? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। ठीक है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। तो यहाँ तक आपने जान लिया है इनका रोल। अब इनसे जो सवाल पूछे गए हैं ये हैं, द नीति आयोग विल प्ले अ की रोल इन द गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पुश गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर सम चैलेंजेस दैट यू सी इन द प्रोसेस। तो गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन में नीति आयोग जो है एक आपको की रोल प्ले करने वाला है। तो ये आप क्या चैलेंजेस देखते हैं आगे? तो इन्होंने जवाब अपना इस तरह से स्टार्ट किया है। आई एम सो ग्लैड दैट यू एंड आई आर बोथ यूजिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन बिकॉज इट सीम्स टू बी बैंड फॉर अ फ्यू डिकेड्स फ्रॉम आवर नोमेनक्लेचर। तो हमारे नोमेनक्लेचर में से ये प्राइवेटेशन वर्ड जो है बैंड होता हुआ नज़र आता है, इनका नज़रिया है। खैर चलिए, एक छोटी सी कटाश है। ओके, आगे यहाँ से आया है। मेन बात यह है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट इट इज़ बैक ऑन द एजेंडा ऑफ ऑफलोडिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो प्राइम मिनिस्टर का जो है, हमारी गवर्नमेंट का है, वो एक क्लियर एजेंडा है कि ऑफलोडिंग करना है गवर्नमेंट को। कहाँ से? पब्लिक सेक्टर यूनिट से। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट मेनली मीन्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है ऑफलोडिंग करना है आपको गवर्नमेंट एंटिटीज़ का, उनको बेचना है। ठीक है, आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो सिर्फ बैंक नहीं है, पीएसबी है ना, पब्लिक सेक्टर पीएसबी कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ठीक है, पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, ये जो है ना, इज़ नॉट नियरली अ मीन्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। ये ना सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है, बट इज़ ऑल्सो अ मीन्स फॉर गिविंग ग्रेटर स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट सेक्टर। एक प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर स्पेस देगा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। ठीक है, and starting the process of withdrawal of government from sector that is not in really
नीडेड। तो गवर्नमेंट का जो है वो उस सेक्टर से आपको विड्रॉ करना है पार्टिसिपेशन जहां उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी माइनिंग होता है ना, माइनिंग अभी गवर्नमेंट के अंडर में ही रहती थी, 100% आपको गवर्नमेंट का ही उसमें कंट्रोल रहता था। तो अभी उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है माइनिंग एक्ट में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो जुवेनाइल जो होता है उसमें आपको अमेंडमेंट हुआ है अभी, और आपको माइनिंग वाले एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, इन द बैंकिंग सेक्टर, ये दूसरा सवाल पूछा गया जिसमें हम आपको, ये वीडियो का जो मेन टाइटल है, इन द बैंकिंग सेक्टर वेयर द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिसीजन टू प्राइवेटाइज 2 बैंक्स, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड, विल इट बी द वीक बैंक्स और स्ट्रॉन्ग बैंक्स, हैव यू स्टार्टेड द प्रोसेस। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है अभी आपको अनाउंस किया है कि 2 प्राइवेट हो जाएंगे बैंक, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वीक बैंक होंगे, स्ट्रॉन्ग बैंक होंगे, क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इनका जवाब क्या है, आइए हम लोग नीचे स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, दैट्स अ डिटेल दैट वी हैव नॉट कम टू येट। तो ये डिटेल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, घोषणा हो गई है लेकिन अभी तक पूरा कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। व्हाट यू रिक्वायर इज ऑफ कोर्स अमेंडमेंट्स टू द बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसको करने के लिए क्या होगा कि अमेंड करना होगा, क्या, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इन दोनों को अमेंड करना होगा। दैट विल बी द फर्स्ट मेजर स्टेप इन टर्म्स ऑफ स्टेटिंग द प्रायोरिटीज और सेटिंग द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारा पहला मेजर स्टेप होगा। वी आर एट दैट स्टेज एट द मोमेंट, तो हम लोग उस स्टेज पर हैं अभी फिलहाल। वंस वी क्रॉस दैट वी विल ऑल्सो कम टू अदर डिटेल्स सच एज क्राइटेरिया फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो हम लोग पहले ये स्टेप क्रॉस कर लें तो फिर हम लोग क्राइटेरिया भी डिसाइड करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। ठीक है, द पैंडेमिक पे तीसरा सवाल इनसे ये पूछा गया, द पैंडेमिक हैज लेड टू इंक्रीज इन इनइक्वालिटी इन द कंट्री, डू यू थिंक द बजट शुड हैव डन समथिंग फॉर द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो कोई किसी से ये बात छुपी नहीं है कि पैंडेमिक का क्या असर हुआ है हमारे इकोनॉमी पे। ठीक है, तो यही बात पूछी गई है कि आपको क्या लगता है बजट जो है वो कुछ करना चाहिए था पीपल जो कि बॉटम पे हैं इकोनॉमी के। ठीक है, तो ये इनका जवाब है, वी आइडेंटिफाई द मोस्ट वनरेबल एंड ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर नेसेसरी कंजम्पशन थ्रू द NFS एक्ट। तो जो हमारा वनरेबल सेक्शन है वो आइडेंटिफाई करके NFS एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से PM किसान सम्मान निधि स्कीम जो है उससे एक्सट्रैक्ट काफ़ी चीज़ों से मदद की गई है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दिस टू द मिडिल क्लास, अगर यही चीज़ मतलब लोअर क्लास की तो मदद की गई है, लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दिस टू द मिडिल क्लास विच वी रिफर टू एज कॉमन मैन, वी आर नॉट क्लियर इन आवर माइंड whether we can financially support it despite the hike in expenditure and fiscal deficit। तो हमें ये क्लियर नहीं है कि अभी हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, कॉमन मिडिल क्लास को सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो होगा ना, हाँ, ये जो होगा which we refer to as common and we are not clear in our end whether we can fiscally support it despite the hike in fiscal and hike in expenditure and fiscal decision that would be put an unsustainable burden। ये एक अनसस्टेनेबल बर्डन पुट कर देगा गवर्नमेंट के ऊपर, विच आई डोंट थिंक विल बी यूजफुल, जो कि यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लास्ट में पूछा गया, देयर was considerable job loss during the pandemic, what measures is the government taken on that front। going by CMIE क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी डाटा, अ लॉट ऑफ दोज लॉसेस हैड बीन रिकॉप्ड बाय दिसंबर एंड जनवरी। तो काफ़ी सारे जो लॉसेस हुए थे जॉब में वो रिकॉप्ड हो गए दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, देयर वाज नॉट मच एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट था नहीं। To that extent, it seems that we are at least back at the pre-pandemic level in terms of employment। तो हम लोग कम से कम प्री पैंडमिक लेवल पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये हमारी नई सीरीज़ जो कि आपको अपकमिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन रह रहा है जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। आर्टिकल तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वैसे आर्टिकल जो आपके लिए रेलिवेंट है वो हम लोग आपको पब्लिश कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहा है इन्होंने, ये हमारा आज का वीडियो रहा। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट
climate because employee will come through higher investment, especially in labor intensive and export oriented sector. I don't see employment being dissociated from investment and growth। सही सी बात है, इनकी बात ऐसा नहीं है कि पूरी तौर से गलत भी है, सारी सही बात है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ भी होगा। ठीक है। The government approach has been to focus on the drivers of employment rather than generating some part time employment। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है, ड्राइवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, किससे जनरेट करने के लिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से बेहतर है गवर्नमेंट का अप्रोच कि ड्राइवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर इनका फोकस है। ठीक है, एक्सेप्ट मनरेगा, मनरेगा को अलग रखते हुए। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म बताइएगा, तो ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। मनरेगा के बारे में तो काफ़ी इंटरव्यू पूछा गया, हालांकि ये जो RRBPO का इंटरव्यू है ना, इसमें तो काफ़ी पूछा गया मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा के बारे में आप नीचे फुल फॉर्म बताइएगा, तो कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और कब आया था मनरेगा, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण की लिमिट क्या है मनरेगा में, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपको ये हमारा सीरीज़ कैसा लग रहा है, इस बारे में आप बताएं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको चैनल पर ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक करना है, ताकि हमारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप हमारे मेंस के पज़ल भी देख सकते हैं, मेंस के पज़ल भी देख सकते हैं, और हमारी प्लेलिस्ट जो है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैराथन क्लासेस की सीरीज़ है जिसमें आपको SBI को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2016 से 19 प्रोवाइड किए गए हैं। इतने साल के क्वेश्चन ये एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद मेंस मैराथन की क्लासेस हैं, ये प्री मैराथन हो गया, ये पूरा मेंस मैराथन की क्लासेस हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ये हमारे मेंस डुएबल क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आप इसे भी देख सकते हैं। काफ़ी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इन सारे पजल को ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।